दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में MMT एप्लीकेशन के माध्यम से एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से टिकट बुक करने के बाद बाई चांस टिकट को कैंसिल करना पड़े या रीशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, फ्री सीट कैसे सेलेक्ट करना है, बच्चों से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं फ्लाइट के अंदर, ये सारे तमाम छोटे बड़े पॉइंट को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करने का प्रोसेस दिखाता हूं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको MMT एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर के थ्रू कंटिन्यू कर लेंगे और आपके नंबर पे जो OTP आएगा OTP एंटर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कई सारे ऑप्शन है, फ्लाइट, होटल, हॉलीडे पैकेज, बस, ट्रेन। तो यहाँ पे हम फ्लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तीन ऑप्शन आ रहे हैं, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। मल्टी सिटी का मतलब होता है एक से दूसरे से तीसरे सिटी, यानी कि कई सारा टिकट एक साथ में बुक करना हो तो मल्टी सिटी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। राउंड ट्रिप, इसका मतलब ये होता है दोस्तों आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि दो टिकट एक साथ करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे। लेकिन दोस्तों मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे करना है वन वे बुकिंग, तो वन वे यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डालो जहां से जहां तक के लिए टिकट चाहिए। तो मुझे टिकट चाहिए दोस्तों पटना से, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में डाल देता हूँ पटना और ये मैं पटना डाल दिया हूं। तो देख सकते हैं पटना के जो भी एयरपोर्ट है ऑप्शन आ रहे हैं, पटना के आसपास का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि दोस्तों दरभंगा और गया इंटरनेशनल और कुशीनगर एयरपोर्ट। लेकिन दोस्तों मुझे लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना को सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन आ रहा है जाना कहां है, टू, यानी कि जाना कहां है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे जाना है दिल्ली, तो यहां पे मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूं और ये आ चुका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे अगला आ रहा है डिपार्चर डेट, यानी कि किस डेट में आपको ट्रेवल करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर खुल के आ चुका है। इस कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट करना है। हालांकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे ना एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का है। तो मुझे टिकट चाहिए 4 दिसंबर को, तो डेट में सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आगे देखोगे तो एड रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, यानी कि आपको वापसी का भी टिकट चाहिए। तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे और नीचे डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेशल फेयर का ऑप्शन दिखेगा जो कि ऑप्शनल है, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा ये सब का कोई फायदा नहीं है। वैसे यहाँ पे देखोगे सीनियर सिटीजन का 600 एक्स्ट्रा ऑफ दिखा रहा है, लेकिन इनके नॉर्मल जो कूपन कोड है वो इससे भी ज्यादा डिस्काउंट दे देता है। तो मैं कहूंगा ये सब स्पेशल ऑप्शन को बिल्कुल ही आप इग्नोर करिए, ठीक है, और डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब आप देखिए दोस्तों हमारे सामने पटना से दिल्ली जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है, लेकिन ये तो लिस्ट जो है काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा, और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अच्छा, अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग क्या है, ठीक है। और अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो पिकअप टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है, और फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पे जो टाइमिंग दिए गए हैं फ्लाइट उड़ने का, इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद CISF का स्टाफ आपका ID प्रूफ चेक करते हैं, फिर आपका टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है, फिर आप बैगेज जमा कराते हैं, फिर आप सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट के गेट तक पहुंचते हैं, जो कि फ्लाइट का गेट एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर दूर तक रहता है ग्राउंड में, इसमें चलने में समय भी लगता है। तो दोस्तों ये सब काम में समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आपको 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना चाहिए। मैं सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो 1:45 दोपहर का फ्लाइट है, तो अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 11:45 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पा रहा हूं 2 घंटा पहले, तभी इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट और तीसरा चीज आपको देखना है कि किराया आपके हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है। ये 3 चीजें चेक करके और डिसीजन लेना है कि किस फ्लाइट में टिकट बुक करना है। और दोस्तों अगर आप आजकल दिल्ली के लिए टिकट बुक करोगे ना, गाजियाबाद का जो हिंडन एयरपोर्ट है इसका टिकट आपको दिखाए जाएंगे, तो इस बात का पहले से ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही चाहिए टिकट तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरा डिसीजन है ये स्पाइस जेट का फ्लाइट टिकट को बुक करने का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सारे बुकिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे सस्ता हो गया 5287 में, फिर 5666 में, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो कई सारे रेट आपको देखने को मिलेंगे। सब रेट के अंदर क्या किया गया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिया गया है। सीट वही है, फ्लाइट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन छोटा छोटा एडिशनल फीचर्स ऐड करके किराया बढ़ा दिया गया है। सीधे शब्दों में बोलूं तो एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। मैं तो हमेशा सस्ते में ही बुक करता हूं, तो सस्ते वाले के बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। लॉक प्राइस वगैरह कुछ नहीं करना है, बुक नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, इस टिकट के ऊपर क्या क्या आपको मिलता है, ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 7 किलो केबिन बैगेज ले जा सकते हैं, 15 किलो चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं। इसके अलावा कैंसिलेशन और रिशिड्यूल चार्जेस या पॉलिसी वगैरह जो भी है आप यहां से देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मैं सस्ता वाला कैटेगरी ही रखने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों कूपन कोड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को आपको अप्लाई कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि फ्री डेट चेंजेस। इस फैसिलिटी को ले लेते हो तो 653 रुपए देने होंगे, लेकिन डेट चेंज करोगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों ये तो एक लुभावना ऑफर है। डेट चेंज का मतलब होता है आज का टिकट कैंसिल हो जाएगा, अगले डेट का टिकट में इस वाला पैसा को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि मान के चलो आज का टिकट आप कल में कन्वर्ट करा रहे हो, तो कल का जो टिकट है वो आज के टिकट से 2 गुना 3 गुना प्राइस पे आपको मिलेगा अगर आप अचानक से बुक करते हो। तो जो फेयर डिफरेंस है वो तो आपको देना पड़ेगा ना। तो समझ रहे हो, काफी तगड़ा यहाँ पे जुगाड़ लगाया जाता है। खैर, हम यहाँ पे कोई भी एडिशनल फीचर्स को नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये हम आ चुके हैं कूपन एंड ऑफर प्रोमो कोड वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों व्यू ऑल कूपन्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जितने भी कूपन कोड चल रहे होंगे सभी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये कूपन कोड टाइम टू टाइम बेसिस पे चेंज भी होते रहता है। वैसे अगर आपके पास बजाज ईएमआई कार्ड है ना, तो उससे भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे बैंकों के कंडीशन के साथ भी कूपन कोड है, तो जो भी कूपन कोड आप अप्लाई करोगे बैंक का कंडीशन देख लेना। फिलहाल दोस्तों मैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को करता हूं अप्लाई, और HDFC क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा 643 रुपए का, ये मैं अप्लाई कर दिया हूं। वैसे दोस्तों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ना कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, जिसके बेसिस पे ना फ्लाइट टिकट या होटल वगैरह के ऊपर या ट्रेवल के ऊपर अच्छा खासा बचत कर सकते हो। फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी ले सकते हो, फ्री रेलवे लाउंज एक्सेस का भी फैसिलिटी ले सकते हो। कार्ड सिर्फ सिविल बेसिस पे ले सकते हो, वीडियो KYC के बेसिस पे। अगर आपका सिविल सही है तो उस बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। खैर, हम HDFC के ये कूपन कोड को अप्लाई कर दिए हैं, ओके करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते हैं। फिर से यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ट्रैवलर डिटेल के ऊपर। यहाँ पे अगर आप पहली बार होंगे तो एड न्यू एडल्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल एड करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंफर्म करेंगे। मैं यहाँ पे पैसेंजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनके लिए टिकट बुक करना है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो बुकिंग डिटेल विल बी सेंड टू यू, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको GST इनपुट लेना है तो यहाँ पे एग्री कर सकते हैं, और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे सीट मैप खुल के आ चुका है, आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन कलर का जो सीट है बिल्कुल ही फ्री में हमें मिल जाएंगे, और ये जो इस साइड का सीट है विंडो सीट होता है, इस साइड का सीट सारे विंडो सीट होते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 27E हमारे नाम पे आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फ्लाइट के अंदर खाना पीना अगर आपको लेना है तो बुक कर सकते हैं यहीं से। फिलहाल मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे कैब वगैरह बुक करने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं बुक करूंगा, कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे एड ऑन फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है, नहीं चाहिए तो कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सारा डिटेल एक बार वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि पैसेंजर का नेम हो गया, जेंडर हो गया, सीट हो गया, खाना पीना या अदर सर्विसेज जो भी है सही है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे कंडीशन था कि HDFC के क्रेडिट कार्ड से हमें पेमेंट करना था। अगर मैं दूसरे किसी मेथड से पेमेंट करूंगा तो हमारा जो चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे, जो हमारा जो कूपन कोड था वो हट जाएंगे, और जो भी नॉर्मल फेयर था वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं किसी भी माध्यम से पेमेंट करता हूं कंफर्म, और पेमेंट कंफर्म करने के बाद दोस्तों टिकट कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। हालांकि जो अभी मैं आपको स्पाइसजेट का दिखा रहा था उसे मैं बुक नहीं किया हूं, पहले से जो मैं बुक किया हुआ था वो मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूं। आप टिकट के ऊपर मत जाइए, प्रोसेस के ऊपर जाइए, ठीक है। तो जैसे ही आपका टिकट बुक होता है, चाहे जिस भी एयरलाइन का टिकट हो, टिकट के अंदर सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि ये PNR नंबर जो है एयरलाइन द्वारा इशू किया जाता है। इसी PNR नंबर द्वारा वेब चेक इन होगा, बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा, उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा। बाकी नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो टिकट वगैरह यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करके, जो कि टिकट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही है कंप्लीट प्रोसेस MMT एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।